लास्ट टाइम आपको जो पर्सनालिटी 12.3 है इसमें से 2 क्वेश्चन कराए थे, बाकी आप लोगों को घर से कहा था। तो जैसे कि आप बता रहे हो कि भाई 5 तक के आपने सभी ने कर लिए, 5 तक तो कोई समस्या नहीं किसी की, छठा और सातवां आपकी प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले छठा क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि इसने एक आकृति दे रखी है, इसने क्या दिया, हमारे पास एक डिजाइन है और जिसकी त्रिज्या जो है वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। 32 सेमी त्रिज्या का एक क्या है, वृत्त है। और इसमें इसने दे रखा बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना रखा है। देखो इधर ये डिजाइन बना हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल निकालना है कि डिजाइन का क्षेत्रफल कितना होगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, हमें त्रिभुज का। लेकिन यहां कंडीशन क्या है, हमारे पास अभी त्रिभुज की भुजा नहीं है। इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें त्रिभुज की भुजा फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस, वो कितनी दे रखी, ये इसका केंद्र मान लो, यहां केंद्र है हमारे पास, इसे और नाम दे दीजिएगा। यहां से यहां तक इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, यहां से यहां तक भी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या। समझ में आ गया सभी को। भाई ये वृत्त का केंद्र है वो, और ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहां, ये इसने कितनी दे रखी, 32 सेंटीमीटर। और त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज। आप लोगों ने पढ़ रखा, किसी भी समबाहु त्रिभुज पर जब आप केंद्र से लंब डालेंगे, या फिर ये भी पढ़ रखा आपने, यहां ये वृत्त की क्या बन जाएगी, जीवा। और आपने पढ़ रखा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। क्लियर हुई बात यहां तक। तो आप क्या मान लेंगे, सबसे पहले जो दे रखा इसे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या R बराबर 32 सेंटीमीटर, यहां के यहां से यहां तक आपका 32 सेमी है। क्लियर हुई बात। लिखना चाहो यहां दिखा देना 32 सेमी। इसके पश्चात आप लोगों ने पढ़ रखा है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो इसकी भुजा को हमने कितना मान लिया, यहां से यहां तक A। तो जाहिर सी बात है, ये भी A होगी और ये भी A होगी। तो मान लीजिएगा, माना समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा कितनी मान ली हमने, A सेंटीमीटर। एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया यहां तक सभी को। अब इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस केंद्र O से इस पर क्या कर दीजिएगा, लंब डाल दीजिएगा। ये आपने इस पर लंब डाल, O नाम दे दिया इसको, मान लीजिएगा आपने D, और इससे लिख देता हूं D। बात समझ में आ गई सभी की। आपने क्या करा, BC पे OD लंब डाल दिया, अर्थात 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आपको यह भी पता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री। सभी को पता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, यानी कि ये भी 60 होगा, ये पूरा का पूरा भी 60 होगा। लेकिन जब यहां आपने से बीच में मिला दिया, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, समद्विभाजित, अर्थात 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कितना था, 60, ये कितना बचेगा, 30। सभी को समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत। और ये यहां से यहां तक की भुजा कितनी बचेगी हमारी, A/2, आधी हो जाएगी यहां से यहां तक। चूंकि हमने पढ़ रखा, वृत्त का केंद्र से डाला गया लंब जो होता है जीवा पर, वो जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। समझ में आ गया। यहां के यहां से यहां तक की भुजा हमारी A/2, और ये भी आगे कितनी बचेगी, A/2। क्लियर है बात यहां तक, कोई दिक्कत। तो बस पढ़ गया आसान काम। 8 चैप्टर में आपने पढ़ रखा है फॉर्मूला। हमें निकालना क्या है, आधार है हमारे पास क्या, कर्ण। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा सभी ने, लाल बटे आधार और कर्ण की बात चल रही है। आधार और कर्ण में क्या लेते हैं, कोस। तो यहां से क्या ले लीजिएगा, समकोण त्रिभुज जो हमारे पास बना हुआ है ODB में कोस 30 बराबर क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना हो जाएगा, BD, और कर्ण कितना हो जाएगा, O। समझ में आ गया सभी को। तो एक ही वैल्यू निकल जाएगी, कोई दिक्कत। तो यहां पे क्या लेके चलेंगे आप, समकोण त्रिभुज
क्या बना हुआ भाई ये ODB में cos 30 बराबर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, यहाँ का आधार कितना है इसका भाई BD और कर्ण कितना है OB। क्लियर है यहां तक सभी का, कोई दिक्कत? cos 30 की वैल्यू बताइए, गुड √3/2 बराबर BD की वैल्यू A/2 और इसकी वैल्यू कितनी है 32। क्लियर है यहां तक? 2 से 2 चाहे काट दीजिएगा, यहाँ कितना बचेगा, हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो A बराबर आ जाएगा 32/3 सेंटीमीटर। यहां तक बताइए कोई समस्या है क्या? हमारा पहला टारगेट था कि हम जो है इससे समबाहु त्रिभुज की भुजा फाइंड कर ले। अब हमारे पास समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी आ गई 32/3। अब मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, क्या करना आपको, छाया जो डिजाइन है ये वाला, ये इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, हमें पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए। क्लियर है बात? तो यहां लिखेंगे आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः करके लिख दीजिएगा, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का। 9th क्लास में हिरोन के सूत्र में पहला जो क्वेश्चन है आपका वही था, वहां प्रूफ भी करा था हमने, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या था। वहां आप लोगों को पढ़ाते समय ये भी बताया था कि आने वाली जो क्लासेज है, बड़ी क्लासेज आपकी ऑनबोर्ड क्लासेज होती हैं, उनमें हम समबाहु त्रिभुज के जो फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का निकालने का, उसको डायरेक्ट प्रयोग करते हैं। क्या था वो बताइए, हिरोन के सूत्र में पढ़ा था आपने 9th क्लास में, √3/4 हाँ यही था, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। पता है था भाई, प्रूफ भी करा था हमने। अब YouTube चैनल पे वीडियो पड़ी हुई हमारे हिरोन के सूत्र की, वहां देख सकते हैं यदि कोई बच्चे को प्रॉब्लम है अभी, क्योंकि कभी कभार हो जाता है, पिछली चीजें हम भूल जाते हैं। चलिए पाई आर स्क्वायर माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता लग गया भाई, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर। आसान है इसको निकालना भाई, रोड के सूत्र से फाइंड कर लो, प्रत्येक भुजा को A मानकर, वहीं से आया था, प्रूफ करा था हमने 9th क्लास में। तो क्या आ जाएगा √3/4 इंटू A स्क्वायर। चलिए भुजा देख लेते हैं इसको, यहां वैल्यू रखना शुरू कर दीजिएगा आप। पाई का मान जरा बुक में देखना, मुझे स्पेशल तो नहीं दिया भाई, कुछ नहीं दिया ना, तो 22/7 गुणा आर की वैल्यू कितनी थी 32 का स्क्वायर माइनस, अभी बताया मैंने इसका फॉर्मूला √3/4 इंटू A स्क्वायर। A स्क्वायर का मतलब 32/3 का स्क्वायर। समझ में आ गया भाई? चलिए कैलकुलेशन करनी है बस आपको। देखो कैलकुलेशन का भी तरीका है थोड़ा सा, यहाँ 32 का स्क्वायर, यहाँ भी 32 का स्क्वायर आएगा, ऐसे क्या कर लो, यहाँ से कॉमन ले लो, उससे कैलकुलेशन आपकी आसान पड़ जाएगी। तो 32 का स्क्वायर यहाँ से बाहर ले लिया, यहाँ कितना बचा 22/7 और माइनस √3/4 और गुणा √3 का वर्ग कितना आएगा, समझ में आ गया सभी को, कोई दिक्कत? तो यहां से 32 का स्क्वायर निकालना चाहो तो निकाल लो, चलो भी बाद में निकाल दो, इसे हल कर लो। इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 चौक 28, इसकी गुणा करेंगे 22 चौक 88 और माइनस 7 या 21/3, ये आ गया यहां तक। आगे कैलकुलेशन कर लो, इसे 32 गुणा 32 लिख दो, क्योंकि कुछ चीज यहाँ पे कट जाती है, 32 गुणा 32 लिख दो इसे, 32 गुणा 32 और बटे में कितना आ जाएगा 28 और इधर कुछ कॉमन आ जाएगा इसमें से
चलो ऐसे ही रहने दो। 88 माइनस 21 √3। क्लियर है यहां तक? इसे काट दीजिएगा, मेरे ख्याल से 4 से कट जाएगा। 4 सत्ते 28 और 4 4 अट्ठे 32 कट गया भाई। चलिए आगे चलते हैं, और तो नहीं कुछ कटना ना। इसकी गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 8 या 24 और 1 25, 256 बटे 7 और यहाँ 88 माइनस 21 √3। अब आपको यहाँ क्या करना है, इसकी गुणा इसमें कर लीजिएगा, बटे में 7 आ जाएगा, माइनस 7 इसके बटे में जाएगा और इसकी गुणा भी जाएगी। 7 से कट जाएगा, 7 या 21, तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया क्या करना है? मेरे ख्याल से आंसर उसने ऐसे ही दे रखा, इसकी गुणा इसमें करके बटे में 7 है, फिर इसकी भी अंदर गुणा करेंगे, 7 से 3 को काट करके इसकी गुणा आ जाएगी और बाद में इसको कैलकुलेशन कर लेना। 256 बटे, चलो इसके अंदर गुणा करते हैं, करियो भाई गुणा करो फटाफट, कितनी आएगी? 88 के 256 में गुणा करो। $22,528 22,528 और बटे में कितना आ जाएगा? 7। क्लियर होगी भाई बात? और इसके पश्चात इसकी इसमें भी गुणा कर लो, साथ ही साथ अपने माइंड में पहले से काट लो। 7 या 1 लाइन बढ़ा लेना, तुम 100 बढ़ा सकते हो, और यार 10वीं के बच्चे हो, ये बात पता नहीं पड़ेगी। 7 या 21, 3 के इसमें गुणा कर दो, माइनस कितना आ जाएगा? 3 छंग 18 और 3 पंजे 15 और 1 16 और 3 दूनी 6 और 1 7 √3। मेरे ख्याल से इसने आंसर दे रखा होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर मैच करना भाई जरा, यही है ना? अगर मान लीजिएगा उसने आपको दे दिया भाई √3 की वैल्यू प्रयोग करें, तो √3 की वैल्यू अगर उसने दे रखा 1.732 तो फिर प्रयोग करके दिखानी है, अन्यथा आप आंसर को यहीं तक का छोड़ सकते हैं। सभी की समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो इसे आप नोट कीजिए, फिर आपके साथ में क्वेश्चन की प्रॉब्लम है भाई। इसमें क्या दे रखा है? इसने हमें एक वर्ग दिया ABCD, जिसकी भुजा इसने दे रखी 14 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर, ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी और ये भी और ये भी क्या हो जाएगी? हमारी 14 सेंटीमीटर ही हो जाएगी। फिर इसने क्या करा कि इस वर्ग के प्रत्येक कोने पर यहां भी और यहां भी और यहां भी एक एक वृत्त खींच दिया, इसके कोने को केंद्र मानकर एक एक वृत्त खींच रखा, और वो वृत्त इस प्रकार से खिंचा हुआ है कि वो 2 वृत्तों को बाह्य स्पर्श करता है। जैसे ये वाला वृत्त है, ये वाले वृत्त को भी स्पर्श कर रहा है, इसे बाह्य, और इस वाले वृत्त को भी। तो प्रत्येक कोने पर एक एक वृत्त किस प्रकार से खिंचा हुआ है कि प्रत्येक 2 बाह्य वृत्तों को क्या करता है? वो स्पर्श करता है बाहर से। क्लियर है बात यहां तक? तो इसने यहां 4 वृत्त काटकर बीच में खाली स्थान जो बचा हुआ था इसको छायांकित कर दिया। तो हमें क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए पहले इसमें लॉजिक समझते हैं, लॉजिक क्या लगेगा भाई। यहां से देखिए आप, ये यहां वृत्त है, आपको पता है वर्ग का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। यहां से ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, एक दिखा रहा मैं केवल। ये क्या बन गया? यहां से यहां तक का त्रिज्यक खंड। भाई त्रिज्यक खंड नहीं बन गया, 2 त्रिज्याओं के बीच में घिरा हुआ भाग आपको पता है ना, त्रिज्यक खंड कहलाता है, लघु त्रिज्यक खंड। समझ में आ गया? तो इसको यहां नाम देना चाहें तो आप कुछ नाम भी दे सकते हैं। एक को नाम दे दो बस P, और यहां नाम इसे दे दो Q। ठीक है, बीच में यहां नाम देना चाहो R दे दीजिए। तो जितना क्षेत्रफल इस भाग का होगा उतना ही क्षेत्रफल इस भाग का होगा, उतना ही इसका होगा, इतना ही इसका होगा। क्लियर हुई बात? यानी कि यहां 4 त्रिज्यक खंड बनेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में है क्या? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि हम वर्ग के क्षेत्रफल में से इन 4 त्रिज्यक खंडों का क्षेत्रफल आउट कर दें, अर्थात घटा दें, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्लियर है बात?
लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है, हमारे पास केवल वर्ग की भुजा दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या नहीं है। वृत्त की त्रिज्या कैसे फाइंड करोगे, देखो ये यहां से यहां तक पूरा का पूरा है 14 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, 7। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे इसने मध्य में कट कर रखा, तो ये 7, ये भी 7, ये 7, ये भी 7, ये 7 और ये भी 7। यानी कि त्रिज्या खंड की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है बात यहां तक, कोई दिक्कत? चलिए, तो सबसे पहले इसने दे रखा वो लिखते हैं वर्ग ABCD की भुजा कितनी है भाई, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके पश्चात तब प्रत्येक त्रिज्या खंड, इसकी भुजा को ये मान लीजिएगा, प्रत्येक त्रिज्या खंड की त्रिज्या, नाम देना चाहो तो एक आधे को नाम दे दीजिएगा, DQ बराबर DP, DQ बराबर DP, और इसको हमने कितना मान लिया, R बराबर कितना हो जाएगा भाई, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? और हमें पता है वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो एक एंगल का जिक्र कर दीजिएगा। यहां किसका कर रहे हैं, यहां पे जिक्र मान लीजिएगा एंगल PDQ, PDQ बराबर कितना, 90। तो हमें क्या फाइंड करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो लिख देंगे यहां छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या सूत्र लगेगा भाई, अभी बताया था मैंने आपको, क्या लग जाएगा, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल -4 और -4 गुना त्रिज्या खंड, कोई से एक को नाम दे दीजिएगा। यहां कौन सा लिया हमने त्रिज्या खंड, PDQR का क्षेत्रफल, PDQR का क्षेत्रफल। समझ में आ गया भाई सभी को? तो यहां से वर्ग का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, भुजा का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा, A स्क्वायर और -4 गुना इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा, स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? बस कैलकुलेशन कर दीजिएगा। यहां कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर -4 गुना थीटा की वैल्यू कितनी है, 90/360, पाई का मान 22/7 और आर का मान 7 का स्क्वायर। क्लियर हो गया यहां तक? 4 से जब आप 90 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 और 4 एकन 4 और ये 4 एकन 4। क्लियर हुआ यहां तक भाई? 90 चौक सीधा 360, 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा। 14 का वर्ग कितना आएगा, 196 और माइनस यहां बच गया आपका 22/7। इसे लिख सकते हो 2 टाइम, यानी कि 7 गुना 1, 7 से कैंसिल हो गया। कितना बचा, 196 माइनस 22 सत्ते 154। कल भी आते शायद ये है ना, चलो 22 सत्ते 154। तो ओवरऑल आंसर यहां लिख दो भाई, घटाइए 42 आ गया। चलो 42 सेंटीमीटर। समझ में आ गया भाई? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये 42 इसका आंसर आ जाएगा आपका छायांकित भाग। क्लियर हुआ? समस्या किसी की समझ में आ गया सभी को? अब जो प्रॉब्लम्स आप लोगों को कल दी गई थी उनमें से आपने कुछ करी थी, कुछ आपकी प्रॉब्लम थी, उनका समाधान हो चुका। अब आपको क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया था भाई इसमें जो है टोटल क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन है। और मैंने ये भी बताया था जो बच्चे हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं उनकी भी अगर कोई समस्या रहती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दिया करो भाई, उसकी समस्या का समाधान जो है फिर वीडियो के द्वारा कर दिया जाएगा। तो आज आप लोगों को क्या करना है, एक तो क्वेश्चन नंबर 8, जो बच्चा भी क्वेश्चन नंबर 8 बिना किसी सहायता के करके लाएगा वो 5 रुपया वाला विन का पेन यहां से पाएगा।
इसको 5 रुपए वाला पेन दिया जाएगा। बिल्कुल 100% सच बोल रहा हूं मैं। कभी तुम समझो सर जी तो लारे लगा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, पक्का पेन ही मिलेगा। 8वां क्वेश्चन बिना हेल्प के करके लाना है। और आगे के जो क्वेश्चन है लगभग धीरे धीरे ही कर लीजिएगा, 12 तक के क्वेश्चन आपको करके लाने हैं, फिर 4 क्वेश्चन एक दिन ले लेंगे। तो 12 तक के आज आप अटेम्प्ट करें, कोई समस्या आएगी उसको कल ले लेंगे, जब आप करेंगे तो समस्या आएगी नहीं। बस कार्य हौसले से लेना भाई, जब हौसला साथ में होगा तो सारा काम हो जाओ, बस हौसला पस्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि 4 लाइनें भी हैं, आपको वैसे तो मैं बताता ही रहता हूं 4 लाइनें कौन कौन सी हैं, चलिए समझ लीजिएगा उनको भी, साथ साथ बताता हूं आप लोगों को। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत ठहर मत ठहर वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो ठीक है भाई, आज आप यहां तक का कार्य कीजिए, कोई समस्या क्रिएट होती है तो फिर उसको कल ले लिया जाएगा।